अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फाकिहा और आप देख रहे हैं फूड फिएस्टा बाय फाकिहा। आज हम बना रहे हैं काली मिर्च चिकन। बगैर क्रीम के हम बना रहे हैं बहुत ही क्रीमी और जूसी चिकन कढ़ाई। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और जो लोग कमेंट करते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड किया है। आप ये कढ़ाई विद बोन्स भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 1 प्याली दही ऐड कर दी है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। हम चूँकि काली मिर्च चिकन बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें रेड चिलीज़ या फिर चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करने हैं। हम इसमें काली मिर्च का ही फ्लेवर ज़्यादा रखेंगे। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए 20 से 30 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे। जितनी देर में हमारा चिकन रेडी हो जाएगा इतनी देर में हम चिकन का मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और 2 हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को मैंने साबित रखा है। प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया था। इसके बाद मैंने 1 अदद कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें हम ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने यहाँ पर इसको फ्राई करना है कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, और जैसे ही प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट होगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे काजू, जो कि मैंने 15 से 16 लिए हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है तो फिर आप इसमें पीनट भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर काजू ऐड करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे और उसके बाद हमने इसको ब्लेंडर वाले जग में डालना है और हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे और फिर हम इसको एक साइड पर रख देंगे। काजू ऐड करने से इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगा और चिकन के लिए हमें किसी भी मलाई या फिर क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर हम इसे एक साइड पर रख देंगे। फिर इसी कढ़ाई में मैंने मक्खन लिया है 3 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं घर का निकला हुआ मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें हमने वो चिकन ऐड कर देना है जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था। और चिकन डालने के बाद हम इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन में हमने दही ऐड की थी तो दही पानी छोड़ेगी, जिसकी वजह से चिकन में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा और इसको हमने हल्की आंच पर नहीं पकाना है, वरना फिर ये पानी ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे और जैसे ही चिकन का ये देखें पानी जो है ये पकना शुरू हो जाएगा, इसमें काफ़ी सारे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अनियन का मिक्सचर ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद पकाएंगे कि इसमें दोबारा से उबाल आना शुरू हो जाए, और जैसे ही हल्का सा हमारा मसाला जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। इसके लिए यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट के लिए लो आंच पर पकाऊंगी। हमने यहाँ पर आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, बल्कि मीडियम से लो आंच पर हमने इसको पकाया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका हुआ है, लेकिन अभी इसमें ऑयल आना शुरू नहीं हुआ, बहुत लाइट लाइट सा इसमें ऑयल आया है। और अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। बस मैंने 1 चम्मच जितना हरा धनिया यहाँ पर लिया है और हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे ब्लैक पेपर का जायका इन्हेंस करने के लिए। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दूंगी। मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून यहाँ पर दोबारा से काली मिर्च इसमें ऐड करनी है और उसके बाद आखिर में मैं इसमें 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड करूँगी। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से दम वाली आंच पर रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ पर जब हम रखेंगे तो उसके बाद इसमें ऑयल भी आएगा और हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब 5 मिनट के बाद जब मैंने आकर अपना ढक्कन हटाया है तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका हुआ है और हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान या रोटी और पराठे के साथ भी आप खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि आपको इसके लिए किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर क्रीम ऐड की है। जब आप इसे खाएंगे तो भी आपको ऐसा ही फील होगा
जैसा कि आपने इसके अंदर क्रीम ऐड की है। इसके बाद हम इसको डिश में निकालेंगे और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारी जो चिकन हांडी है ये कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। और इसके बाद हम इसको हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें और मैं थोड़े से काजू भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।